यूट्यूबर मनीष कश्यप अब निर्दल प्रत्याशी के रूप में पहले ताल ठोक रहे थे, अब चले गए हैं भाजपा के साथ। तो अपने अपने क्षेत्र में कितना वादा कर दिए हैं, वो वादा पूरा कर पाएंगे? देखिए, मनीष कश्यप ने जो वादा किया था जी, वो निभाना पड़ेगा। निभाना पड़ेगा। रोके चाहे जमाना, वो आना पड़ेगा। भले ही मनीष कश्यप ने अपना घर बदल लिया हो, जी, लेकिन यदि वो अपना वादा नहीं पूरा करेंगे जी, तो फिर जनता के बीच में मुंह दिखाने लगे नहीं जैसे। बचेंगे। क्योंकि जब मनीष कश्यप यूट्यूबर थे तो जनता की आवाज उठाते थे, जनता के लिए लड़ते थे, हमेशा नीतीश कुमार और तेजस्वी के खिलाफ बोलते थे। लेकिन आप देखे होंगे जैसे इन पे नशे लगा, आज जब जेल से छूट के आए तो भीगी बिल्ली बन गए थे, यूट्यूब पे सुस्त हो गए थे। और कहीं इनके जो वीडियो में है जोश खरोश और जनता की आवाज नहीं दिखाई दे रही थी। इनके कुछ आदमी थे जो लोग तो काम कर रहे थे, ये खुद जो है सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। और इन्होंने मन बनाया कि अपने को सेव करने के लिए कि अब राजनीति में जाना जरूरी हो गया, सेफ्टी के लिए, क्योंकि नीतीश के खिलाफ बोल चुके थे, तेजस्वी के खिलाफ बोल चुके थे। तो इन्होंने प्रयास किया कि भाजपा से टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट नहीं मिला। ते निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए और फिर जाकर के जनता की बातों को वो पूरा करने का वादा करने लगे। जाकर कई सारे इन्होंने वादा कर दिए जो बिना किसी पद पर रहते हुए पूरा कर पाना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती भी नहीं दिखता है। उन्होंने कहा था कि मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, 25,000 बेटियों को फ्री में शिक्षा पढ़ाऊंगा, बेतिया को स्वर्ग बनाऊंगा, चंपारण से जो है हाईवे बनवा दूंगा और वहाँ सभी प्रखंडों में सुविधा केंद्र खोलूंगा और बहुत जो थाना है, तहसील है, कोई पैसा नहीं लेगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। इस सारे इसके अलावा बहुत से उन्होंने वादा किए थे। लेकिन क्या वो निर्दल चुनाव जीतने के बाद पूरा कर पाते? बहुत मुश्किल था। और अब जो है उनको कहीं न कहीं डर सता रहा था कि वो हार जाएंगे तो नीतीश कुमार का क्या हाल करेंगे, तेजस्वी का क्या हाल करेंगे। और जिस भाजपा प्रत्याशी जो है संजय जायसवाल के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो इनका और उनकी भाजपा इनका क्या हासिल करेगी, इनको कहीं न कहीं अंदर से डर पैदा हो गया था। चारों तरफ से डर था। तलाश कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। कहीं न कहीं इनको भनक लग गया था कि चुनाव में इनकी जो है नैया नहीं पार होने वाली है, ऐसा इनको महसूस होने लगा था। नहीं तो चुनाव जीतने वाला व्यक्ति जो है निर्दल, वो क्यों किसी पार्टी में जाएगा, वास्तव में कहाँ जाएगा, क्यों किसी का दामन था। मैं जीतने के बाद वो जा सकता था, जीतने के बाद भी उनके पास अवसर बचे हुए थे, क्योंकि भाजपा के पास जा सकते थे, इतना प्यार था। और गए तो अपने जो दोस्त थे उनको बताया नहीं, जो उनके समर्थक थे, जो गांव में जाकर कहते थे कि आप हमारा साथ दीजिए, आप साथ देंगे ना, तो उन्होंने कहा हम साथ देंगे, लोग साथ देख रहे थे। उनको बताया नहीं यार, चुपके जाके भाजपा ज्वाइन कर लिया आपने। तो आपको जो वादा किया है आपने उसको निभाएंगे कैसे? आपने भाजपा तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन भाजपा ने आपको कोई पद जो बड़ा कोई दिया है वो कोई अभी शो नहीं किया है। और बिना पद पर रहते हुए आप कोई वो जो वादा किया उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए फंडिंग चाहिए या विशेष पैकेज आना पड़ता है। आप ये कहीं यूट्यूबर बना देंगे तो ये कोई रोजगार नहीं है। आप रोजगार की बात करते हैं, स्थायी रोजगार की बात करनी चाहिए। तो भाजपा में आप अगर गए, आपको संसदीय टिकट लेना चाहिए था, ठीक है, और नहीं लिए तो विधानसभा का टिकट आपको लेना चाहिए। और नहीं ले पाते हैं, केवल नेता बनकर रह जाते हैं, तो आप जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। हमने बहुत से नेताओं को देखा है, छोटे भैया नेताओं को देखा है, पार्टी में बने रहते हैं, लेकिन जब तक कोई विधायक का या सांसद का पद नहीं मिलता है तब तक में सदन में आपकी आवाज नहीं गूंज पाती है। आप किसी का क्या करेंगे, किसी की पैरवी करेंगे आप कि मैंने है कर दी, मैंने है कर दीजिए। लेकिन आपका जो अंदर का पावर है, जनता का पावर, अब जनता का पावर आपके पास नहीं है, आपके पास पार्टी का पावर है। पार्टी जो कहेगी वही करना होगा, वही करना होगा आपको। पार्टी की नीति अगर आपके विचारों से मेल खाएगी तभी कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। बहुत नेता लोग हैं, लेकिन इष्टा काम करके दिखा नहीं पाते हैं लोग। तो आपने कहीं कहीं अपने लोगों का विश्वास घात किया है उनके साथ। आपको जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए, बताना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हमें फिर मौका दीजिए, हम फिर आपकी सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं का ऐसा चर्चा है कि मनीष कश्यप जो है अपना जो उनका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको समाप्त करने के लिए ये भाजपा के को ज्वाइन किया, क्योंकि भाजपा वॉशिंग मशीन है, वहां जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। कहीं कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि जाएंगे तो भाजपा पार्टी से दबाव बना करके अपना जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो FIR कई हुए हैं, उसको खत्म कराएंगे वो। नहीं तो अगर हार जाते तो नहीं खत्म करा पाते और जेल में जाना पड़ जाता। तो बहुत सी बातें हैं इसमें, अगर आगे चलेंगे तो बहुत लंबा जानकारी देना पड़ेगा आपको। लेकिन इतना जान लीजिए, मनीष कश्यप ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया।
क्योंकि जनता जिसके साथ रहती है उसको कोई हरा नहीं पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो पे बने रहे, फिर अगले एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। 4 मिनट।